अनसर्टेनिटी क्या होती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कैसे कर सकते हैं। बेसिक अगर आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, यानी कि ये टाइम पीरियड जितना ज्यादा आप मेजर करते हुए जाओगे उतनी ही ज्यादा आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट हो सकती है। सर आपने ये पॉजिटिव क्यों लिया है? सर आपने ये पॉजिटिव करके क्यों लिया? ये हमारा क्वेश्चन है आपसे, आप ये पूछ सकते हैं, आपका राइट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम बात कर देंगे अनसर्टेनिटी के ऊपर कि अनसर्टेनिटी क्या होती है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कैसे कर सकते हैं। बेसिकली अनसर्टेनिटी क्या है? किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो डाउट का मैग्नीट्यूड रहता है, एरर का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो अनसर्टेनिटी होती है। क्या बात है सर इसका मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी मतलब आप एरर कितना ज्यादा कर सकते हो, आपकी एरर की रेंज क्या है, दैट इज द अनसर्टेनिटी। आपको ये ऐसी बात समझ नहीं आने वाली, लेकिन मैं एक एग्जांपल लूंगा डेली लाइफ से, उसके बाद ये चीज एकदम से क्लियर होने वाली है। आमतौर पर क्या होता है, जब हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं, मान ले एक बच्चा है जो मेजरमेंट ले रहा है, एक पेंडुलम से टाइम पीरियड मेजर कर रहा है। किस चीज का? टाइम पीरियड मेजर कर रहा है, किसी पेंडुलम का, जो इसे ऐसे जो वो ऐसे जंप कर रही है, उस पेंडुलम का ये क्या कर रहा है? टाइम पीरियड मेजर कर रहा है। अब जब वो टाइम पीरियड मेजर करेगा तो टाइम पीरियड मेजर करते वक्त ये हो सकता है कि वो उसका टाइम पीरियड मेजर करने में कुछ एरर हो, यानी कि वो एरर आ सकता है किस वजह से? जो एयर की वजह से, आसपास में मौजूद एयर है उसकी वजह से आ सकता है, यानी कि रेजिस्टिव फोर्स है, एक मतलब एयर रेजिस्टिव फोर्स का काम कर रही है अगर ये पेंडुलम ऐसे जंप कर रहा है। सर ये बात तो हमने नहीं पढ़ी है, आपने क्लास 10 में पेंडुलम के बारे में थोड़ा भी तो पढ़ा हुआ है ना, तो वहां से आप देख सकते हो कि यू टाइम बीतता जाएगा, वक्त बीतता जाएगा तो इसका टाइम पीरियड यानी कि कम होता जाता है। मतलब ये है कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसका एम्पलीट्यूड गिरता जाता है। मान लो ये यहां तक था तो इसका एम्पलीट्यूड गिरता है, लेकिन हमारे लेक्चर का जो मेन मुद्दा है वो ये नहीं है कि हमने पेंडुलम के बारे में पढ़ना है, हमने जस्ट टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना है। एक बच्चा है वो इस पेंडुलम के टाइम पीरियड मेजर कर रहा है। अब वो टाइम पीरियड मेजर करेगा तो क्या करना है? सबसे पहले टाइम पीरियड मेजर करते वक्त कुछ गलती कर लेगा। अब वो गलती उसकी कितनी हो सकती है? जो गलतियां हैं उन गलतियों को देखते हुए हम अपने जो है ना, मतलब कि जितनी भी गलती कर सकता है, यानी कि जितनी भी मेजर वैल्यू वो लेगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी दफा वो मेजर करेगा, जितनी दफा इसका टाइम पीरियड मेजर करेगा, टाइम पीरियड जब मेजर करता जाएगा तो क्या होता जाएगा, तो उसके टाइम पीरियड में मतलब डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। अब इन डिफरेंट वैल्यूज को हम देख के एक ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड की एक सही वैल्यू निकाल सकते हैं। वो सही वैल्यू हम निकालेंगे बाय टेकिंग एवरेज या अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू। जो जितनी भी मेजर वैल्यू, जितने भी दफा मेजर किया है वैल्यूज को, उसका एवरेज लेंगे, उसका अरिथमेटिक मीन लेंगे। वो जो अरिथमेटिक मीन होगा वो बेसिकली क्या होगा? वो अरिथमेटिक मीन इस पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा, सही टाइम पीरियड होगा, इस पेंडुलम की ट्रू वैल्यू होगी, टाइम पीरियड की ट्रू वैल्यू होगी। अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी ये किस तरह आ सकती है। पहले हम देखेंगे अनसर्टेनिटी का ट्रू वैल्यू निकालें, यानी कि मेजर वैल्यू निकालें, फिर उसकी ट्रू वैल्यू निकालें, फिर उसमें आपके पास अनसर्टेनिटी होगी। यानी कि एक बंदा है जो मेजर कर रहा है, तो मेजर करते वक्त क्या हो सकती है? मेजर करते वक्त उसकी वैल्यूज डिफरेंट आ सकती है। जब डिफरेंट वैल्यूज आएंगी तो हम इन डिफरेंट वैल्यूज को जोड़ करके, यानी कि एवरेज लेकर के उनका एक ट्रू वैल्यू निकालेंगे। अब ट्रू वैल्यू निकालने के बाद हम उसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे कि ये बंदा जितनी दफा मेजरमेंट कर रहा था, मान लो पहली दफा मेजर की एक वैल्यू आ गई, दूसरी दफा मेजरमेंट की एक वैल्यू आ गई, तीसरी दफा मेजरमेंट की एक वैल्यू आ गई, चौथी दफा मेजरमेंट की एक वैल्यू आ गई। अब इन मेजरमेंट का एवरेज लेके, एरर का एवरेज लेके हम एक एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालेंगे, जिससे हमें यह पता चलता है कि इस बंदे की जो मेजरमेंट जो थी, जो एक्सपेरिमेंट इसने किया, इसके अंदर इसका मैक्सिमम पॉसिबल इस रेंज ऑफ एरर क्या आ सकते हैं, तो वो होगा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है? इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ एरर, यानी कि इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ एरर इन मेजरमेंट। सर ये बात तो हमें समझ आ गई, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ, या बोले द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर,
या जो होता है वो आपके पास अनसर्टेनिटी होती है कि एरर का कितना मैग्नीट्यूड हो सकता है, वो एरर कितनी कर सकता है, गलती कितनी कर सकता है, वो इसका होगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड आर डाउट इन ए मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट को लेते हुए डाउट होती है, ये बुक में भी लिखी हुई रहती है डेफिनेशन, आप वहीं से देख लेना। अब बात करते हैं इस बंदे की। आमतौर पर जब ये एयर में यानी कि ये पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहा था, तो वो टाइम में पीरियड मेजर करते वक्त क्या कौन सा एरर कास्ट होने की गुंजाइश थी। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि रैंडम एरर एक ऐसा एरर है जो एयर है या टेम्परेचर यानी कि जो जितनी भी मतलब कि एनवायरमेंटल कंडीशन में अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस जब आते हैं, यानी जो चेंजेस प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते हैं, उन चेंजेस की वजह से जो एरर आता है वो रैंडम एरर था। हमने बात की थी भाई, जिन्होंने मिस किया लेक्चर को देखें, एरर क्या है, एरर की टाइप्स क्या है, वो हमने वहां डिस्कस कर रखी है। अब यहाँ पे हम कहना चाहिए जा रहे हैं कि रैंडम एरर ही होगा जो इस टाइम पीरियड के मेजरमेंट में असर डाल सकता है। टाइम पीरियड मतलब इसका टाइम पीरियड के अंदर इसका एरर जो आएगा वो ड्यू टू रैंडम एरर आएगा। तो रैंडम एरर को ही हम कम करेंगे, रैंडम एरर को ही कम करके हम इसकी ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं। आमतौर पर जो भी मेजरमेंट होती है उसकी एक ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। अब आप देखेंगे आमतौर पर ये लड़का मेजरमेंट कर रहा है, अब ये लड़का मेजरमेंट कर रहा है तो इस लड़के की क्या वो है कि ये सही मेजरमेंट करेगा, बहुत कम चांसेस है। अब अगर आप भी मेजरमेंट कर रहे हो तो मान ले हम इसकी जो ये जो एरर यहाँ पे बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, रैंडम एरर है। और रैंडम एरर को कम करने के लिए क्या करते हैं, बाय टेकिंग रीडिंग ऑफ सेवरल टाइम्स, यानी कि हम बहुत दफा हमने रीडिंग लेंगे बाय टेकिंग मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी की मेजरमेंट लेंगे इन मेनी टाइम्स एंड taking their average, क्या लेंगे, taking their average we can reduce, हम कम कर सकते हैं किस चीज को, reduce the random error, हम random error को reduce कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एरर बन रहा है वो रैंडम एरर बन रहा है, आपको पता है कौन सा एरर बन रहा है, रैंडम एरर। तो इसी तरह हम रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब ये बचा है जिसने आपने उनको कहा है कि रीडिंग लो, तो पेंडुलम की रीडिंग लो, तो इसने टाइम पीरियड मेजर किया है, तो इसका एक टेबल सा हम बनाएंगे, टाइम पीरियड इसने मेजर किया, ये इसको मेजर वैल्यू कहेंगे, जो इसने मेजर किया इसको क्या कहेंगे, मेजर वैल्यू। एक दफा इसने मेजर वैल्यू ली, पहली दफा जब इसने मेजर वैल्यू ली तो वो क्या ली, यानी पहला इसने टाइम पीरियड मेजर किया तो वो 2.4 सेकंड मेजर किया, मतलब ये इसने एक राउंड ट्रिप लेने के लिए 2.4 सेकंड टाइम लिया, टाइम पीरियड इसका पहला ये, फिर इसने दूसरा टाइम लिया जिसमें 2.5 सेकंड लिया, तीसरा टाइम लिया जिसने 2.7 सेकंड लिया, और चौथा जो टाइम पीरियड लिया 2.4 सेकंड लिया, मतलब अलग अलग टाइम। मतलब पहली दफा इसने कैलकुलेट किया, किससे कैलकुलेट किया, मतलब स्टॉप वॉच से किया, किसी से भी किया, तो इसने 2.4 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट कर दिया। तो जो साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वही तो एरर होता है। दूसरी दफा इसने जो मेजरमेंट ली उसमें इसने टाइम पीरियड कितना लिया, 2.5 सेकंड लिया, तीसरी दफा 2.7, थोड़ी गलती ज्यादा करी, चौथी दफा 2.4 ही आ गई। तो अब इसने देखना है कि यार ये मैं कर रहा हूं ये ठीक नहीं आ रहा है, अब ठीक नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, अब मेजरमेंट में इसका टाइम पीरियड ठीक नहीं आ रहा है तो वो अल्टीमेटली इस चीज का एक एवरेज लेगा। मैंने कहा था क्योंकि ये एक रैंडम एरर है। अब ये वैल्यूज डिफरेंट आने की क्या वजह है, वैल्यूज डिफरेंट आने की वजह ये है कि ये रैंडम एरर काज हो रहा है, एयर की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसमें रैंडम एरर आ रहा है, वैल्यूज अलग आ रही है, डिफरेंट आ रही है। जब भी रैंडम एरर आए तो हम क्या करते हैं, जहां अनसर्टेनिटी के आने के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि इसमें जो एरर की रेंज है वो डिफरेंट आ सकती है, तो हम वो पॉसिबल रेंज फाइंड करेंगे एरर की वो कितनी होगी। वो पॉसिबल रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका एवरेज लेंगे, जो मेजर वैल्यू है इनका एवरेज लेंगे, तो वो जो एवरेज निकल करके आएगा वो हमारे पास बेसिकली एक ट्रू वैल्यू होगी। पीछे मैंने बात की थी, एक बंदा था जिसने स्केल में रॉड की रीडिंग ले रहा था, इससे पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो वहां पे रॉड की रीडिंग्स हमने कहा था एक वो वैल्यू जो उसने मेजर की,
एक वो जो ट्रू वैल्यू थी, वो ट्रू वैल्यू उसके टीचर ने उसको दिया था। अब जो ट्रू वैल्यू है वो तो हम नहीं निकाल सकते थे, वहां हमने बात की थी, लेकिन वही ट्रू वैल्यू यहां हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं? इन सभी वैल्यू का एक एवरेज लेकर के आएंगे, यानी कि एवरेज अगर हम निकालेंगे तो वो ट्रू वैल्यू होगी। सर आप बहुत तेज बोलते हैं, आहिस्ता बोला थे। ठीक है, मैं आहिस्ता बोल रहा हूं। देखिए बात कहने का मतलब ये कि ये मेयर वैल्यू इसने बहुत दफा मेयर की है, यानी कि मेयर कर करके अब वो बच्चे परेशान हो गए कि भाई ये रीडिंग सेम नहीं हो रही, मैच नहीं हो रही, एक ही रीडिंग नहीं है। जब भी मैं मेयर को रिपीट करता हूं, मेयरमेंट को रिपीट करता हूं, तो मेरी जो मेयर वैल्यू वो डिफरेंट आ रही है। तो फिर उनके टीचर ने उनसे कहा कि आप ऐसा करें, इन सब का एवरेज लो। एवरेज क्या होता है? जो नंबर ऑफ जो टाइम पीरियड है उनको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड के साथ। जो ऊपर जो मेयर वैल्यू है उनको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मेयर वैल्यू के साथ। जो मेयर वैल्यू जितनी भी है, सम ऑफ मेयर वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेयर वैल्यू। अगर 5 करते तो 5 से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 करते तो 3 से डिवाइड करोगे। 3 मेयर वैल्यू रहते हो तो 3 से डिवाइड। एक बात याद रखें, जितनी ज्यादा मेयर वैल्यू लेंगे, जितनी ज्यादा आप 4 दफे ना, यहाँ पे आप 5 दफे ले लो, 6 दफे ले लो, 7 दफे ले लो, जितनी ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, यानी कि ये टाइम पीरियड जितना ज्यादा आप मेयर करते हुए जाओगे, उतनी ही ज्यादा आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट हो सकती है, रीडिंग सही आ सकती है। सर आप एवरेज लेने वाले थे तो एवरेज ले लें, क्यों ऐसे बार बार रिपीट कर रहे हो बात को? देखो मेरा काम है आप लोगों के जहन में उतारना बात को। जितनी मुझे समझ आई है उतनी आप लोगों को समझाना है, मुझे उतना ही आपको समझाना है, मतलब ताकि लगे यार ये टीचर है, जितने खुद को समझे उतनी ही आप लोगों को समझ दे रहा हूं। इस टॉपिक के ऊपर जितना मुझे कमांड है उतना कमांड आप लोगों को दे रहा हूं, ताकि आप लोग उस टॉपिक को अच्छे से सीखो। मेरा मकसद ही यही है। अगर उस टॉपिक को अच्छे से ग्रिप कर पाओगे तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। जितनी चीजें मुझे आती है, जितनी मतलब प्रैक्टिस, यानी कि जितने मैं मेडिकल प्रॉब्लम आपको करवाऊंगा उतनी ही आपको बताऊंगा। ये अलग बात है कि आप लोग नोट्स लो, बुक के अंदर असाइनमेंट क्वेश्चंस करो, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करो, उसके करने से आपके अंदर और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मतलब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। टॉपिक के अंदर गहराई में जाके उसको एक एक चीज देखना, ये हमारा काम है। मैं आपको समझाऊंगा, कहीं से समझ नहीं आई फिर भी आप पूछ सकते हो। तो चले अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। मैं इनका क्या लूंगा? एवरेज लूंगा, इन वैल्यूज का एक एवरेज लूंगा। तो वो एवरेज कैसे लेते हैं? मैंने कहा इस एवरेज को ही ट्रू वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रू वैल्यू कहा जाता है। तो ट्रू वैल्यू कैसे लेंगे? इन सबको सम करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। हम ये साइड पे करते हैं, फिर आपको समझ सही आएगी। देखें कैसे निकालेंगे, इनको सम करो, यानी 2 पॉइंट एवरेज निकाल लेना, ये ट्रू वैल्यू निकलेगी। देखिए बच्चों, ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? ट्रू वैल्यू, या इसको एक्सेप्टेबल वैल्यू कहते हैं, या एवरेज वैल्यू कहते हैं। एवरेज वैल्यू ये कैसे निकलेगी बच्चों? सम करेंगे बाय वैल्यूज को, जैसे 2.4 प्लस 2.5 प्लस 2.7 प्लस 2.4 डिवाइड बाय 4। यानी कि 4 दफा हमने में ऐड किया तो 4 से ही डिवाइड करोगे ना, या किसी और नंबर से डिवाइड करोगे? 4 से ही करेंगे। अब प्लस करते जाए। अब देखें 2.7 और 2.5, देखिएगा आप इनको एज ए होल भी वो कर सकते हो। 2.4 प्लस 2.7, 2 2 4 हो जाएगा। 7 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 7 और 4 11 हो जाएगा। 7 और 4 11, यानी 2.4.11 हो जाएगा। फिर 2.5 डाल दो, 4 के आगे 2 और डालेंगे 6 होगा। 11 पहले बना था तो 5 ये बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 11 और 5 16 हो जाएगा। यानी कि आपके पास अभी तक कितना बना है? 6 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पॉइंट कितना बना है? 16 बन गया। ठीक है, 6.16 बन गया। अब पॉइंट 2 और डालें, 8.20 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 8.20। तो इस तरह करते हैं कि हम 8.20 करने के बजाय ये 20 पूरा इधर नहीं लिखते, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है बच्चों। क्या है? एक ही डिजिट है, हमने एक ही डिजिट रखना है। तो यहां से हम इस 2 को बेसिकली कैरी कर देते हैं, यहां पे 0 लिखते हैं। तो देखो 0.10 होता है तो वो 1 कहलाता है, 0.20 होगा तो वो 2 कहलाता है। तो ये 2 इधर आएगा तो इधर 0 बच जाएगा। तो ये कितना होगा? और 10 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 10 डिवाइड बाय 4। आप ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हो,
10 डिवाइड बाई 4, ये 2 टू द 4, 2 5 द 10, 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि 5 का आधा कर लो आप। 5 का जब आधा करेंगे तो कितना आएगा? 5 का आधा का मतलब है 2.5, क्या आएगा? 2.5। ये 2.5 क्या आया सर? ये 2 पॉइंट आपके पास आया, ट्रू वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू आ गई, मीन वैल्यू आ गई। तो एवरेज वैल्यू या ट्रू वैल्यू क्या होती है? ये एवरेज करके हम लाते हैं, जिसको हम लिखते हैं 2.5 करके लिखते हैं, 2.5 सेकंड। मतलब क्या हुआ कि उसकी वैल्यू जो है ना 2.5 सेकंड के आने के चांसेस ज्यादा है, तो वही ट्रू वैल्यू होगी, वही ट्रू वैल्यू होगी। मैं ज्यादा चल घूम फिर रहा हूं ना। अब आपने एरर निकालना है, पॉसिबल एरर, एरर्स निकालने हैं। एरर कैसे निकालते हैं? आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एरर को डिफाइन करते हुए कि हम ट्रू वैल्यू को, यानी कि मेड वैल्यू को ट्रू वैल्यू से माइनस करते हैं, मेड वैल्यू को ट्रू वैल्यू से माइनस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, दैट इज द एरर। हम एरर इंडिविजुअली देखेंगे, हर मेजरमेंट का एरर देखेंगे, हर मेजर वैल्यू का एरर देखेंगे, हर मेजर वैल्यू में वो लड़का कितनी गलती कर रहा है, ये चीज हम देखने वाले हैं। हर मेजरमेंट में, यानी कि हर मेजर वैल्यू के साथ उसकी गलती कितनी आ रही है, दैट विल बी द एरर ऑफ इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं जी, यानी कि 2.5 माइनस ये क्या होगा 2.5, ये 2.4 है ना पहली मेजर्ड वैल्यू, क्या है 2.4 माइनस 2.5, तो ये कितना आएगा बच्चों 0.1, कितना आएगा बच्चों 0.1 आएगा, 0.1 सेकंड। ये एरर आ गया। अब ये वाला एरर दूसरे से निकालो तो ये 2.5 माइनस 2.5, तो अब कितना रहने वाला है 0। क्या ये नजर आ रहा है आप लोगों को? क्या ये नजर आ रहा है आप लोगों को? राइटिंग बड़ी बड़ी करके लिखूं या ठीक जा रहा है? सही आ रहा है सर। अब देखें, अब इसके निकालने 2.7 माइनस 2.5, अब कितना आने वाला है 0.2 आ गया, 0.2 आ गया। ये एरर निकाल रहा है। मैंने कहा था एरर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये देखो तो ये पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव था, तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है एरर। अब हमने क्या करना है, ये निकालना है 2.4 माइनस 2.5, तो ये कितना आने वाला है 0.1। एरर नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है। ये हमने एरर निकाला है। अब क्या निकालने वाले हैं सर आप? सर आप क्या निकालने वाले हैं? हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। बेसिकली एब्सोल्यूट एरर या होता है वो उसको माड में लेते हैं, यानी जो भी वैल्यू है 0.1 है उसका माड लो तो प्लस 0.1 आएगा। माड क्यों लेते हैं? माड इसलिए लेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो ये एब्सोल्यूट एरर होगा। क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर, या हमारे उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं? जो हम माड लेते हैं एरर का, ठीक है, एरर का माड लेते हैं, यहाँ 0 का माड 0 ही आएगा, यहाँ पे 0.2 का माड की क्या खुसूसियत होती है? पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहती है माड के अंदर, लेकिन नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है माड के अंदर, ये चीज आपको पता है। फिर यहाँ पे माइनस 0.1 का माड लेंगे तो ये क्या आएगा? प्लस 0.1 आएगा। क्या आएगा? प्लस 0.1। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आई है। क्या आई है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आई है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास पॉजिटिव होती है। सर आपने ये पॉजिटिव क्यों लिया? सर आपने ये पॉजिटिव करके क्यों लिया? ये हमारा क्वेश्चन है आपसे, आप ये पूछ सकते हैं, आपका राइट है। देखिए पॉजिटिव लेने का मतलब ये है कि इसके बाद हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर वो होता है कि जो हमें बेसिकली अनसर्टेनिटी बताता है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या मीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोल दो, या खाली मीन एब्सोल्यूट एरर बोल दो। ये हमें असल में अनसर्टेनिटी के अंदर योर एरर की रेंज, पॉसिबल रेंज है वो बताएगा। एरर का जो पॉसिबल रेंज है वो बताएगा हमें। क्या चीज बताएगी? मीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो इसके बाद आने वाली है वो क्या है? वो क्या है अब मैं बताऊंगा वहां पे जाके कि ये हमने प्लस क्यों किया है। इसका बहुत बड़ा राज है, वो राज मैं बताने वाला हूं। ये क्या बताएंगे अभी? मीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ये क्या है बात? ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? देखो मीन या एवरेज एक ही बात है। इसको मीन वैल्यू भी कहते थे ना, किसको? जो ट्रू वैल्यू थी इसको मीन वैल्यू। तो यहां पे एरर का जो एब्सोल्यूट एरर है इनका एवरेज लेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर? जो एब्सोल्यूट एरर है इनका एवरेज लेना है हमें। जो एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर दैट इज द एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि इनका एवरेज लो। कैसे लेंगे? साइड से आ जाए, इनका मीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालेंगे। आप कोई मेजरमेंट जैसे कोई 5-6 वैल्यू दे दो, आपसे पूछे जाए कि मैं एब्सोल्यूट एरर बताएं तो आप इसी तरह बता सकते हो बच्चों।
मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हमारा कोर्स का खैर हिस्सा नहीं है, तो क्यों पढ़ा रहे सर? ये इसलिए पढ़ा रहा होता है कि आपका कंसेप्ट बने, इससे आगे जाके एरर को कंबाइन करना आप सीख सके। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? जितने भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट एरर है इनको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जैसे 0.1 प्लस 0.0 है प्लस 0, फिर 0.4 है, फिर 0.1 है, डिवाइड बाय 0.4 नहीं 0.2, 0.1 0.1 0.2 प्लस 0.2, क्या कर रहे हैं सर आप? ये 0.1 ये 0.1 ये तो 0.2 हो जाएगा, फिर ये 0.2 पहले से था, डिवाइड बाय 4 तो ये देगा 0.4 डिवाइड बाय 4, ये आएगा 0.1। ये क्या है सर? मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी कि वो जो बंदा है, वो जो लड़का है, वो 0.1 यानी कि गलती कर सकता है, उसकी अगली जो मेजरमेंट है, यानी कि 4 दफा की है ना, जो पांचवी दफा जब मेजरमेंट लेगा तो उसके वैल्यू में प्लस 0.1 माइनस 0.1 की अनसर्टेनिटी रह सकती है। हम कोई भी वैल्यू है उसको हम लिखते हैं, कोई भी वैल्यू है उसको हम लिखते हैं ट्रू वैल्यू, याद रखें ट्रू वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी लिखते हैं। अनसर्टेनिटी में कौन सी अनसर्टेनिटी होती है? मीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। अब ट्रू वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब ये लड़के की वैल्यू में आप रिलेट करवाऊंगा आपको, यानी कि 0.1 2.5 प्लस माइनस 0.1, मीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को प्लस माइनस करके लिखेंगे। यानी कि इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि उसकी जो पांचवी रीडिंग होगी, जो पांचवी मेजर वैल्यू होगी, उसमें वो या तो 0.5 से 0.1 ज्यादा यानी 2.5 प्लस 1 यानी कि 2.5 0.1 होगा ना, यानी 2.6 या 2.5 माइनस 0.1 यानी कि 2.4 आ सकती है। यानी कि 2.4 से 2.6 के बीच में इनकी वैल्यू आ सकती है। उसकी जो अगली वैल्यू होगी वो इन्हीं वैल्यू के बीच में होगी। ठीक है सर, ठीक है, आगे चलिए सर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि उसका मीन एब्सोल्यूट एरर ही आपको पॉसिबल रेंज देता है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरर देता है। क्या देता है सर? मैग्नीट्यूड ऑफ एरर देता है। मेजरमेंट के अंदर एरर की कितनी गुंजाइश आ सकती है, ये वैल्यू हमें बताता है ये मीन एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब सर ये जो आप ये क्या देता है? मैग्नीट्यूड देता है, ये बात आप ज़हन में नोट करें। अब सर आप एक बात बताने वाले थे कि हमने इनको माइनस को प्लस क्यों किया, जो माइनस में थी वैल्यूज उनको प्लस में क्यों किया, जो एरर में नेगेटिव या पॉजिटिव हम ले रहे होते हैं उनको हम प्लस क्यों करते हैं, उनको हम प्लस क्यों करते हैं, यह बात आप बताने वाले थे। देखिए आमतौर पर ये हम प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि माइनस या प्लस करेंगे तो बाज़ औक़ात ये वैल्यूज है ये जीरो दे सकती है। जैसे यहाँ जब हम इनका मीन निकालेंगे, मीन क्यों निकालते हैं? मीन हम पॉसिबल रेंज निकालने या मैग्नीट्यूड ऑफ एरर का पता करने के लिए हम ये मीन ले रहे होते हैं ना। फिर से देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर यानी एरर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये चीज पता करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? एवरेज ले रहे होते हैं एरर्स का एवरेज ले रहे होते हैं एरर्स का। जैसे यहाँ पे हमने एरर का एवरेज लिया तो हमारे पास क्या है? 0.1। वही 0.1 हमें क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरर बताता है कि एरर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये चीज हमें बताते हैं। अब सर अगर आप यही माइनस और प्लस में डालते फिर क्या होता है? अगर आप इनका साइन पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव न करके इसमें पुट करते, पॉजिटिव से नेगेटिव में न करके इसका एवरेज निकालते, तो क्या होता? तो जीरो आता। तो क्या आता? जीरो आता। जीरो आने का क्या मतलब हो सकता था? जीरो आने का ये मतलब हो सकता था कि अब ये जो आपके पास एरर की रेंज है या मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है वो जीरो है, मतलब उसने कोई गलती नहीं की है। अब उसने गलती नहीं की है, कैसे? जैसे आप ये डालें माइनस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.2 माइनस 0.1 डिवाइड बाय 4। देखो ये भी माइनस में था, लास्ट पार्ट ऊपर वाला भी माइनस में था, ये जीरो ये प्लस में डाल दिया। देखिए अब माइनस 0.1 माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.2, फिर ये तो जीरो उड़ जाएगा, प्लस 0.2 डिवाइड बाय 4। अब ये कटेगा, 0 डिवाइड बाय 4 क्या आएगा? जीरो आएगा। अब जीरो आया, जीरो आने का क्या मतलब है सर? जीरो आने का ये मतलब है कि उसने गलती नहीं की है, वो बिल्कुल दूध का दुधा हुआ बच्चा है। वो लड़का जो है ना बिल्कुल मतलब गलती, वो महान बच्चे, मतलब वो बिल्कुल गलती कर ही नहीं सकता, ऐसा फरिश्ता इंसान है यार।
तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो गलती हो सकती है, उसकी मेजरमेंट के अंदर एरर आ सकता है, वो एरर ही उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है यही उस बच्चे के यानी कि एरर में कितनी गुंजाइश है, कितनी वो गलती कर सकता है, वही चीज बताता है। सर ये तो हमें समझ आएगी कि ये मेजरमेंट ऑन द वैल्यूज इस तरह नहीं होगी। आप पूछ सकते हैं ना सर आपने ये जानबूझ के इस तरह की वैल्यूज डाली है जो कि जीरो आ रही है, आप ऐसी कोई वैल्यूज डालें जो जीरो ना आए, आप ऐसी कोई वैल्यूज डालें जिससे जीरो ना आए। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। अगर मैं और वैल्यूज डालता हूं तो तब आपको कैसे लगेगा? मान ले एक बंदा है जिसने टाइम पीरियड में तो किया है, पहली दफा उसने क्या आया 4 सेकंड आया, दूसरी दफा उसने क्या आया 1 सेकंड आया। ये क्या मतलब उसके 2 दफा टाइम पीरियड में क्या, अब उनके टाइम पीरियड देखो 2 आ गए। एक दफा 4 सेकंड मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 4 सेकंड है, फिर एक दफा करने के लिए 1 सेकंड है। अब उसके टाइम पीरियड में देखो अब तो बड़ा एरर होगा, एरर ही बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मतलब उससे डिफरेंट ही ज्यादा आ रहा है, मेयर वैल्यू ही डिफरेंट है, मेयर वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क है। ये मेयर वैल्यू बहुत ही क्लोज थी, आपस में बहुत ही प्रिसाइज थी। अब देखो ये यहाँ पे बहुत ही गैप है मेयर वैल्यू के बीच में। तो अब इनका एवरेज लो आप, एवरेज जब इनका लेंगे यानी कि ट्रू वैल्यू निकालेंगे, इनकी क्या निकालेंगे आप? ट्रू वैल्यू जब आप निकालने लगोगे, ट्रू वैल्यू जब आप निकालेंगे इनकी, तो आप 4 + 1 / 2 नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ मेयर 2 दफा है तो 4 + 1 5 / 2, 5 / 2 क्या होता है 2.5, यानी कि इसकी ट्रू वैल्यू 2.5 आ गई। सही है सर, समझ आया? सही है सर, समझ आया? अब इनका एरर निकालो, अब इनका एरर निकालो। मेड वैल्यू को देखने से आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि इसने क्या किया है, गलती की है। भाई ये कैसे हो सकता है एक दफा 4 सेकंड आ रहे हैं, एक दफा 1 सेकंड आ रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता सर। अब इनका आपने ट्रू वैल्यू निकाली, इनकी क्या निकाली है? ट्रू वैल्यू तो निकाली है। अब इनका एवरेज निकालो, एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा? एवरेज निकालने का मतलब डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालोगे तो 4 - 2.5 तो कितना आ रहा है सर 2.5, क्या आएगा 2.5, ये प्लस 2.5, 1 - 2.5 1.5 आएगा, क्या आएगा -1.5, ये भी -1.5 आता है, आप माइनस वगैरह कर लेना। देखो एकदम प्लस में आ रहा है, ऊपर प्लस में आ रहा है, नीचे माइनस में आ रहा है। अब इनका एवरेज देखो, एरर का ही तो एवरेज देते थे यहाँ पे। अब इनके साइन चेंज में हमने क्या किया था, ये एरर निकाले थे, फिर एरर का हमने मार्क दिया था, फिर प्लस क्या था, हम तो प्लस नहीं कर रहे, हमारा क्वेश्चन ही ये है कि हम प्लस क्यों कर रहे हैं, प्लस नहीं करके हम एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज निकाले तो जीरो देगा, फिर से कैसे 1.5 - 1.5 / 2 तो क्या आएगा, कट जाएगा, जीरो आएगा। मतलब जीरो आने का मतलब है अब इतना बड़ा एरर आपको दिखाई दे रहा था फिर भी जीरो आ रहा है, जीरो तो नहीं आना चाहिए। इसलिए हम इस जीरो से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। सर इतनी सी बात है आप डायरेक्ट ही बता देते, ऐसे लंबा करके समझाओ तो लंबा करना पड़ता है, फिर आप लोग यकीन नहीं करते हो, ठीक है। तो अब यकीन हो गया होगा क्यों प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, ठीक है सर। मीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक और होती है वैल्यू जो फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी होती है या फ्रिक्शनल एरर होता है, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी। ये आपके पास जो आया है मीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यही आपको मैग्नीट्यूड बताता है, यही रेंज बताती है। जब आपको मीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करोगे ट्रू वैल्यू से तो ये आपको फास्ट फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी देगा। क्या है ये रेशियो है बिटवीन मीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है 2.5, तो ये फ्रैक्शन बताएगा, मतलब कि आपका एरर जो है ना ट्रू वैल्यू से कितना वो है, कम है ज्यादा है, ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, आगे क्वेश्चन में आएगा कि ये याद रखो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे आती है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करो ट्रू वैल्यू से। यहां पे आपको रियलाइज हो गया होगा कि 9th 10th बहुत आसान थी फर्स्ट ईयर से, ये बिल्कुल मतलब सबसे टफ टॉपिक इधर आके आ जाता है, ठीक है। एक होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, क्या होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये क्या होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंट निकालो यानी कि 0.1 / 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो ये परसेंटेज आएगा। ये परसेंटेज अगर इनको डिवाइड करते हो 0.04 आता है, इनको जब डिवाइड करोगे तो 4%,
मतलब क्या है कि आपका जो एरर है उसमें परसेंटेज एरर कितना है 4%, 4% की गलती हो सकती है, 4% की गलती हो सकती है। ये सर ये बात तो हमें समझ आ गई। आगे चलिए सर, आगे चलिए। अब ये वैल्यूज को याद रखें। हम कोई भी, मैं यहाँ लास्ट टॉपिक जो है ना वो लास्ट बात में ये करना चाहूंगा, कोई भी मेरिट वैल्यू होगी उसके अंदर ट्रू वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रू वैल्यू ये है, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी 0.1 का एरर है, यानी कि 0.1 तक की गलती कर सकता है, तो हम वो उसी को लिखते हैं, किसी को लिखते हैं सर, जैसे 2.5 प्लस माइनस 0.1 कर देते हैं, यानी कि प्लस 5 या अगली मेजरमेंट है वो प्लस 1 ज्यादा आ सकती है, प्लस 1 कम भी आ सकती है, यानी कि हम कोई भी वैल्यू को क्या लिखते हैं, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस, ये क्या होती है, अनसर्टेनिटी, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। सर ये बात समझ आई है। अब आप इसके बाद करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कि एरर को कैसे कंबाइन किया जाता है, कि एरर को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उनको सम अप किया जाता है, ये बात हम समझने वाले हैं। तो सर आप बात करने वाले थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की, तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। बने रहेगा। कॉम्बिनेशन एरर में हम सब जो पहले है ना वो सम ऑफ एरर करेंगे और डिफरेंस ऑफ एरर करेंगे, और जो प्रोडक्ट है, क्वोशंट है, पावर ऑफ एरर है, ये हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि फिर अगर उसके ऊपर मैं बात करता हूं तो घंटे से ऊपर चला जाएगा वीडियो। किससे ऊपर चला जाएगा, घंटे से ऊपर। तो यहाँ पे एक बात मैंने लिखी है, कोई भी मेजर्ड वैल्यू, कोई भी वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देती होगी, कोई एक क्वांटिटी देती होगी, तो वो क्वांटिटी हमेशा जो क्या करके लिखते हैं, हमेशा प्लस माइनस करके लिखते हैं। तो हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्या बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। सर आपका जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा कम हो गया, नहीं हम बढ़ा के रखेंगे आप लोगों के लिए। सबसे पहले सम ऑफ एरर देखेंगे। एरर को हम सम भी कर सकते हैं। दो क्वांटिटीज अगर मान ले, दो मेजर वैल्यू लिए, मतलब दो क्वांटिटीज ले ली, ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है। आप किताब में देखिए ये चीजें समझ जाएंगे। वहां पे आपको कोई भी ये चीज देती है ना, वो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसके साथ अनसर्टेनिटी देते हैं। अब ये अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं ये भी हमने बताया। अनसर्टेनिटी कैसे निकाली जाती है उसके ऊपर भी हम बात की, हमने बात की है। तो अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कैसे निकालते हैं, ये भी बात करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कैन बी कंबाइंड बाय कैसे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्वोशंट, ठीक है, प्रोडक्ट, पावर, इन सब में एक तरह से कंबाइन करते हैं। तो पहला ये टॉपिक है वो है सम ऑफ एरर, सम ऑफ एरर या एडिशन ऑफ एरर, एडिशन ऑफ एरर। तो इसका रूल क्या है, इसमें हम करते हैं क्या है, जो भी सम ऑफ एरर हो या एडिशन ऑफ एरर हो, तो हम मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ एरर जो है उसको हम प्लस भी कर रहे होते हैं और माइनस भी कर रहे होते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ sum of two quantity, sum of two quantities, दो quantities का sum is the sum of absolute error, sum of absolute uncertainty। यानी कि इनमें हम absolute uncertainty को सम कर रहे होते हैं। सीधा कहते हैं कि absolute uncertainty को का सम कर रहे होते हैं। क्या मतलब सम कर रहे हैं, देखिए कोई भी एरर है, इसको मैं डेली एग्जांपल से लूंगा, आपको समझाऊंगा, तो आप ये चीज सही रिलेट कर जाओगे, सही समझ जाओगे। मान ले आपके फादर हैं, आपके फादर की जो सैलरी है, हम हमेशा सम करते हैं। मान ले दो है ना, कोई एक में वैल्यू तो उसको हम a प्लस माइनस डेल a कर देते हैं। फिर अगर b है तो b प्लस माइनस डेल b कर देते हैं। सर ये a क्या है, a ट्रू वैल्यू है इसकी a की, डेल a क्या है, इसमें अनसर्टेनिटी है b, फिर डेल बी, मतलब इनकी अनसर्टेनिटी होगी। अब अगर इन दोनों को सम करना है, इन दोनों को सम करना है, तो हम सम कैसे करेंगे, इसको z लिख दो। मान लो इन दोनों का सम z जो है ना, इन दोनों के सम के इक्वल है, a प्लस b के इक्वल है। z किसके इक्वल है, a प्लस b के इक्वल है। समझ आ गई सर,
z किसके इक्वल है a प्लस b। अब a की जगह लिख दो z इक्वल टू a की जगह क्या लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल a, फिर प्लस b प्लस माइनस डेल b लिख दिया। अब ट्रू वैल्यू के साथ सम होगी, यहाँ पे ट्रू वैल्यू a भी है और b भी है, ये दोनों सम, इन दोनों का सम करना होगा। ट्रू वैल्यूज का सम a प्लस b प्लस माइनस एरर एड होगा डेल a प्लस डेल b। सर यहाँ एक बात समझ नहीं आई, आपने एरर को प्लस क्यों किया? आप याद रखें एरर हमेशा प्लस होते हैं, एरर ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे देखें प्लस करेंगे, अब ये प्लस क्यों किया सर? माइनस बाहर क्यों लिखा आपने? प्लस माइनस बाहर क्यों लिखा? इन दो को प्लस क्यों किया? देखिए इस चीज को समझने के लिए हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जो भी एरर है उसको हम प्लस करते हैं। ये कैसी बात है सर? प्लस क्यों किया आपने? प्लस क्यों किया आपने? देखिए आप देखना चाहते हो कि आपकी रेंज क्या है दोनों पॉइंट की, मतलब एरर की पॉसिबल रेंज क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर क्या है, ये चीज आपको पता लगे इसलिए प्लस करते हैं। अगर शॉर्टकट पता हो इसलिए प्लस करते हैं, मैक्सिमम रेंज क्या होगी या मैग्नीट्यूड ऑफ एरर क्या होगा ये पता करने के लिए हम प्लस करते हैं। लेकिन इसमें और जानकारी डिटेल में सीखना है, लेकिन मैंने तो बात की है जो चीज मुझे आती है वो मैं आपको सिखाऊंगा, तो इसलिए बताना लाजमी है। मैंने किस तरह याद लिखा है कि ये क्यों प्लस हो रहे हैं, उसके लिए देखें। फादर की सैलरी, आपके फादर की सैलरी 40,000 है, 40,000 प्लस माइनस 500, मतलब क्या है कि आपको अब्बू को कहा कि आपके 40,000 पे है, लेकिन 40,000 में से 500 रुपए जो है ना आपको इस बेस पे देंगे कि जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी कंपनी के अंदर, आपके अब्बू कंपनी में जॉब कर रहे हैं, यानी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो 40,500 मिल सकते हैं, अगर बुरी परफॉर्मेंस हो गई तो 39,500 मिल सकते हैं। तो इसमें रेंज क्या है? आपको को एक डाउट है कि 39,500 से लेके उनको 40,500 तक की पे मिल सकती है, उनके जहन में है पूरे मंथ में। अभी क्या इस दफा मुझे 40,500 मिलेगा या 39,500 मिलेगा, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, वो उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है अब्बू की। तो मतलब आपके अब्बू में डाउट, जो मेजरमेंट का जो डाउट है, जो एरर जो आएगी, पैसों में कमी आ सकती है, वो 500 कह सकते हैं, बाकी तो देंगे वो। मतलब ये एक एरर उनके जहन में रहा है, एक एरर का डाउट उनके जहन में रहा है। तो इसी तरह आपके ब्रदर की भी सैलरी होगी, भाई भी कहीं जॉब कर रहे हैं, भाई में 30,000 रुपए है, प्लस माइनस उनको 300 का वो है, 500 में रखते हैं, चलो 500 रखते हैं, आपको फिर 500 का इनको है मसला। मतलब आपके भाई को भी एरर का डाउट है, यानी उनको आपको 29,500 से लेके 30,500 तक का डाउट है, इनके बीच में कुछ मिल सकती है। तो आपने इनको प्लस करना है, ब्रदर और फादर की सैलरी को प्लस करना है, तो टोटल जो घर में जो आएगा पैसा, इनकम बनेगी, वो क्या बनेगी? टोटल इनकम, इन दोनों को प्लस करनी होगी। किसको किसको? फादर की सैलरी प्लस माइनस 500 रुपए, फिर प्लस हम प्लस करें भाई के उसके साथ 30,000 प्लस माइनस 500 का गैप, तो हम क्या करेंगे? इनको प्लस करेंगे 4,000, टोटल कितना आएगा? 40,000, 40,000 प्लस 30,000 प्लस माइनस 1,000 आएगा ना, 1,000 रुपए। यानी कि आप इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करेंगे एरर को, क्योंकि आप घर के टोटल इनकम में कितना पैसा कम आ सकता है इस दफा, यानी कि इनको तो करोगे तो 70,000 आएगा, 70,000 यानी कि आपको कभी घर में, आपके घर में 69,000 भी मिल सकते हैं और 71,000 भी मिल सकते हैं। तो ये आपको पता हो कि क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं उसमें रेंज क्या है, इसलिए हम इसको प्लस कर रहे हैं। इसमें रेंज क्या है ये देखने के लिए हम प्लस कर रहे होते हैं। ये बात समझ आ गई सर? आगे चलिए, और क्या बात करने वाले थे आप? ये हमने एरर का सम किया है, तो एरर का सम ऐसे करते हैं। तो इस तरह एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि एरर का सम करो, तो आप कैसे करेंगे? मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको। देखिए सम ऑफ एरर बताओ। इफ यहां पे करवाता हूं, कह रहा है कि इफ ए जो है वो आपके पास है, ये खुद से भी ले सकते हैं 120 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और बी जो है वो आपके पास है 8.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। इनको आपको कहा है कि फाइंड ए प्लस बी, फाइंड करो ए प्लस बी फाइंड करें। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों,
बहुत ही सिंपल है बच्चों, कैसे करेंगे इनको? a प्लस बी, यानी कि हमें प्लस कर देना है 120 प्लस माइनस 0.1 और साथ में प्लस किसके साथ, ये a लिख दिया, प्लस b लिखूंगा, b क्या है 8.5 प्लस माइनस 0.5। अब आप इन दो को प्लस करेंगे, एरर के साथ प्लस और बगैर ट्रू वैल्यू के साथ प्लस होंगे। ये समा फर्क बड़ा आसान है, डिफरेंस ऑप्शन भी आसान है। इसी तरह a प्लस b इक्वल टू क्या करेंगे 120 प्लस 8.5, 120 नहीं ये 12.5, 12 है, अच्छा 12.0 है, आप वो 12 भी लिखो, ठीक है। प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.5, ये कितना आएगा 20.5 प्लस माइनस 0.6, यानी कि ये आपके पास एरर रहेगा। एरर का मैग्नीट्यूड यही रहेगा, मतलब ये है कि इसको सम किया, बहुत ही आसान है सम करना, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये बात भी समझ आ गई सर। एरर को हम ऐसे सम कर सकते हैं, सम ऑफ एरर क्या है। अब आपने डिफरेंस ऑफ एरर के लिए अपने नई वाली वीडियो बनाई है, इसके डिफरेंस कैसे करते हैं, क्वोशंट और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो लेक्चर 40 मिनट का हो गया, काफी हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ उनके सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे, मतलब आपने प्रोडक्ट ऑफ एरर पढ़ना हो, प्रोडक्ट ऑफ एरर देखना होगा, अनसर्टेनिटी देखनी होगी, क्वोशंट और पावर कैसे लेते हैं, क्वोशंट कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, डिफरेंस कैसे लेते हैं, ऐसी चीजें पढ़ेंगे। कोई कंसर्न नहीं, वहां पे सारा न्यूमेरिकल बेस होगा, सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज बेस होंगे। तो यहाँ तक ये एक लेक्चर था, एक बुनियाद, एक बेस आपको पता लग गई है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।